Audio Jungle. On the World Tourism Day, and today this press conference was called for awareness of tourism in and around the region of the city of Gates and the historical city of Aurangabad, recently change of name to Chhatrapati Sambhaji Nagar. So it's my pleasure to welcome all the press here to be present for this event, and to start with, the city of Aurangabad from ancient times is known as the city of gates, and Aurangabad is a smart city, not today but about 400 years before. Okay. वर्ल्ड टूरिज्म डे जो मनाया जाता है, ये सारी दुनिया में टूरिज्म प्रमोशन और टूरिज्म मार्केटिंग के लिए होता है। इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर में, जिसको सिर्फ एक महाराष्ट्र का टूरिज़्म हब कहा जाता है, और टूरिज़्म हब ये सिर्फ अभी स्पीचेस में बोला जा रहा है या कागज़ पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल में आप अगर सिटी में कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती जिससे ये टूरिज़्म हब नज़र आए। यहाँ का जितना हेरिटेज है और यहाँ जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये इतने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है कि ये यूनेस्को ने औरंगाबाद रीजन को और स्पेशली एलोरा एंड अजंता को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है। मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमेशा ये रीजन को एक बैकवर्ड रीजन बनाकर इसे हमेशा निगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ना कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ना कभी कोई रीजन का डेवलपमेंट हुआ, ना हमारा टूरिज़्म का कोई प्रमोशन हुआ। जबकि टूरिज़्म इंडस्ट्री एक इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इसमें जो पोटेंशियल है, इसको अगर हम एनकैश करते हैं तो यहाँ पे जॉबलेसनेस का जो प्रॉब्लम है, इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करके कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कई यूथ का भविष्य सुधार सकते हैं। यहाँ पर आज G20 का बहुत सा बजट आया, उसके बाद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बुलाया गया। अब ये ना स्मार्ट सिटी के उस डेफिनेशन में बैठता है आज तक, और ये जितना भी फंड्स आया और जो G20 में भी जो फंड्स आया, आप लोग ये चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो फंड यहाँ पे स्पेंड किया गवर्नमेंट ने जितना भी, उसका कहीं पर कोई रिजल्ट्स नज़र आते हैं क्या? और G20 में भी ब्यूटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये मॉन्यूमेंट्स को एक फोकसेस लगाकर प्रोजेक्ट किया गया। सिर्फ फोकस लगाने से कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ मिसयूज़ ऑफ फंड्स होता है। अब यहाँ पर टूरिज़्म प्रमोशन के लिए एक फेस्टिवल होता है साल में, वो भी जिसके लिए सारे लोकल स्पॉन्सर्स को भी पकड़ा जाता है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के भी पैसे आते हैं, कॉरपोरेशन से भी फंडिंग आती है, और इसके बाद एक कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पर होती है, एलोरा फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल के अंदर करोड़ों रुपया लगाया जाता है, और इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो टूरिज़्म को ज़ीरो बेनिफिट है। आप पूरी फेस्टिवल में अगर आपने कंडक्ट किया सर्वे, तो आपको पूरे टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ पे 10 टूरिस्ट क्या 2 टूरिस्ट भी दिखेंगे नहीं। तो ये फेस्टिवल्स टूरिज़्म प्रमोशन के रहती है, टूरिस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो जब इसकी मार्केटिंग होती है। अगर हमारे पास प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे हैं और उसका कोई आउटकम नहीं है, तो इसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारे अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इसके ऊपर सवाल करने की ज़रूरत है, इस पे सवाल उठाने की ज़रूरत है कि हमने ये प्रोग्राम्स किस मिशन के लिए किया था और उसका रिज़ल्ट क्या है। इतना एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका हमारा कोई यूज़ क्या हुआ है। इस रीजन को आपने अपलिफ्ट करने का कभी काम सोचा नहीं है। यहाँ की टाउन प्लानिंग जो होती है, यहाँ के जो रोड्स है, ये टूरिज़्म सिटी का जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जैसे स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है, एक हेरिटेज बोला जा रहा है, तो यहाँ के जो रोड्स जा रहे हैं वेरियस मॉन्यूमेंट्स पे, यहाँ पे ना प्रॉपर कोई साइनेज है, ना कहीं पर कोई ट्रैफिक सेफ्टी का कोई। अब ये थोड़ी सी बारिश हुई, जहाँ वहाँ सारे रास्ते पूरे बंद हो गए, जगहों पे रोडों पे पानी का तमा हुआ है। इससे और कुछ नहीं है कि मच्छर
और नई बीमारियां फैलने का डर है, डेंगू जैसी बीमारी फैलने का डर है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं। कभी भी आपको घर सेट करना पड़ता है, घर को सेट करते हैं, ये उसका तरीका गलत है। इससे एक बैड इम्प्रेशन और नेगेटिव मार्केटिंग होकर वो बात ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और टूरिज़्म के ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो आज आप देख सकते हैं। आज अक्टूबर शुरू होने जा रहा है और अभी तक अगर आप शहर का इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट देखेंगे, हार्डली 0.1 या 2% होगा, उसके ऊपर नहीं है। एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज, टूरिज़्म ये टाइम पे होटल्स के ऊपर रूम्स मिलना मुश्किल होता था। सारे ऑटो रिक्शा वालों को बिजनेस मिलता था, लोकल ट्रैवल एजेंट्स को बिजनेस मिलता था, और हर टूरिस्ट प्लॉट पे जितने शॉपकीपर्स हैं उन लोगों को एक अच्छा बिजनेस था। आज इतना सब होने के बावजूद आज आप सर्वे करने के बाद देख सकते हैं इस सिटी को रेवेन्यू का एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। और जब पोटेंशियल सारा है, फंड्स दुनिया भर के अलॉट होते हैं, कागज़ पे दिखते हैं, पेपर में पढ़ने को मिलता है, साइट पे कहीं भी नज़र नहीं आता, तो ये कब तक अंदर राज चलता रहेगा? अब इसके ऊपर सवाल उठाने का टाइम आ चुका है। हम सिर्फ बातें करेंगे और ये काम छोड़ते रहेंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा। आज आपके माध्यम से, ये प्रेस की तरफ से मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ औरंगाबाद और रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स, जैसे यहाँ का MTDC है, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं उनमें क्या कमी है, दैट रिव्यू शुड बी गिवन टू द कलेक्टर। Administration should take serious action against all the concerned departments for the lack of the facilities and the services. दूसरा, कॉरपोरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक कि आपके अप्रोच रोड्स शहर के सबसे बेसिक चीज़ है, जिसको जैसे अपने जीने के लिए अगर ऑक्सीजन लगता है, उसी तरह टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए अच्छे रोड्स और डेवलप्ड सिटी के लिए हाइजीनिक सराउंडिंग्स चाहिए। और कॉरपोरेशन की टाउन प्लानिंग के अंदर हम सिर्फ रोड्स के बारे में सोच रहे हैं, मगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से आज तक हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ का जितना हेरिटेज है, किसी भी हेरिटेज के पास अगर कोई टूरिस्ट जाके देखना चाहे, वहाँ पे पास उसको मिलेंगे एक्सीडेंट के खराब स्क्रैप गाड़ियाँ, या कोई गैरेजेस, या कोई एनक्रोचमेंट, या टपरियाँ खड़ी हुई है। भाई, आपको अगर टूरिज़्म प्रमोट करना है तो आपको हेरिटेज के पास में एक पार्किंग स्लॉट अवेलेबल करना है, जहाँ पे टूरिस्ट की व्हीकल्स अगर आए तो पार्क कर सके, और टूरिस्ट अगर नीचे उतरे तो उसके अतराफ में घूम के देखने के लायक वो जगह बनाना चाहिए। आज सिटी ऑफ गेट्स बोलते हैं। सिटी ऑफ गेट्स के अंदर आज गेट्स बचे हैं बड़ी मुश्किल से 13-14, बाकी के पूरे आप बार बार सुनते हैं 52 दरवाजे, 52 भाई 52 दरवाजे जिस तरह ख़त्म होते होते 13 पे आ गए। अगर आप और थोड़े दिन चुप बैठेंगे तो आपको एक भी दिखने को नहीं मिलेगा, तो आपका हेरिटेज बचेगा क्या? और टूरिज़्म बात जब आप करते हैं तो अपना जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, इसको सेव करने की ज़रूरत है। ये रहेगा तो लोग आएंगे देखने के लिए। जब आपका हेरिटेज ख़त्म हो जाएगा तो क्या देखने के लिए लोग आएंगे? और इसी तरह एक एक चीज़ ख़त्म होते होते टूरिज़्म भी ख़त्म हो जाएगा। और एक इतनी बड़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री जो सबसे आज फाइनेंस के लिए, जॉब्स के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है, हम उस चीज़ का एक बेनिफिट उठाने से ज़्यादा नुकसान उठाने की तैयारी में जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि आज ये जो भी डिपार्टमेंट्स है और जो कंसर्न ऑफिसर्स है, इनके साथ एक जॉइंट मीटिंग कॉल की जाए। कलेक्टर साहब ने इसके लिए बुलाना चाहिए, और जो जो डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार है उसको शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए, और एक टाइम बाउंड के ऊपर ये काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, तुम्हारे भापकर साहब थे, कई दफ़ा हमने इसके मेमोरेंडम्स दिए, कई पेपर्स गए, लेते बाजू में रख देते, एक दिन बात होती, उसके बाद में फिर कुछ था या नहीं था, सब जगह बराबर। अब आप यहाँ से पंचक्की के रास्ते पे निकलिए, ये पंचक्की के रास्ते पे आपको कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है। क्यों? ये कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोला जाएगा? आप नॉर्मल ट्रैफिक को वहाँ से पास होने के लिए रास्ता नहीं दे सकते। वो ब्रिज के ऊपर पूरा पानी तम जाता है, पानी पड़ा तो। और आप ये टूरिज़्म के टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं वहाँ पर। भाई, एक पैरेलल ब्रिज क्यों नहीं बनाया जाता है? जब इतना फंड आ रहा है तो आप पहले इमरजेंसी में वॉर फुटिंग के ऊपर ये ब्रिजेस बनना चाहिए, और वहाँ से ट्रैफिक जैम्स को क्लियर करना चाहिए।
पंचक्की के पास पार्किंग स्लॉट नाम की चीज़ नहीं है। वो जिस पानी का जो पर्दी है, जो फॉल है, उसको लग के लोग गाड़ी के पीछे से खड़े करते हैं। अगर किसी गाड़ी वाले ने एक बार जोर से मार दिया है तो वो भी हेरिटेज खत्म होकर पानी का वो फ्लो का। पार्किंग इज़ अ priority and safety of the tourist passing to that area. Signages, informatory signs, cautionary signs, mandatory signs along the roadside leading from airport to the destination, railway station to the destination. आज यहाँ पे आपके पास पूरे शहर में आप स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, एक साइन बोर्ड इंग्लिश में नहीं है। कौन सा टूरिस्ट मराठी में साइन बोर्ड्स पढ़ते फिरेगा, ये बताइए। आप जब टूरिज्म बोर्ड्स बोलते हैं, आप डुअल लैंग्वेज में बनाइए ना भाई। आपको दो लैंग्वेज में बनाना है, बहुत अच्छी बात है, आप डुअल साइड में बनाओ और हर एक को ईजी जाएगा। आप यहाँ पे जितने भी कॉरपोरेशन ने इससे पहले बीओटी के ऊपर प्रोजेक्ट जो साइनेजेस के गैंट्रीज दिया था, उन्होंने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, रोडों के ऊपर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नज़र आते थे, इंफॉर्मेटरी साइंस कम नज़र आती थी। 10% साइनेज है, 90% एडवर्टाइजमेंट है। जबकि कोर्ट का जीआर है कि कैरेज वे के बीच में, कैरेज वे पे कहीं पर भी लाइव ट्रैफिक को ऐसे कोई एड्स नहीं दिखना चाहिए जिससे ड्राइवर डाइवर्ट हो जाए माइंड और एक्सीडेंट की तरफ गाड़ी बढ़े। और हमारे पास अब जहाँ वहाँ देखिए, मेन रोड के कैरेज वे के ऊपर में आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे। ये रोड के कैरेज वे के बाहर होना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन ना हो ड्राइवर्स को ड्राइविंग के टाइम पे। और आज सिटी में जितने भी आपके आइलैंड्स है, रोड क्रॉसिंग्स है, पेडेस्ट्रियन ट्रैवलर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। ये रोड के सामने हमारे 5 रास्ते हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, हमको उठा के लेके घाटी भागना पड़ता है। तो एक हमारा एनजीओ का ये काम हमेशा रहा है और हम लोग सिटी के लिए, यहाँ के यूथ के लिए और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ बैकवर्ड एरिया बोल के कब तक सुनते रहेंगे। आज हमको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने के लिए ये टीम वर्क है। लोकल अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ औरंगाबाद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल्स टू इम्प्रूव दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सिर्फ खामोश बैठने का टाइम नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। और अब देर इतनी हो चुकी है कि अब भी अगर आप खामोश बैठेंगे तो इसके बाद कुछ बचेगा नहीं जिसके लिए आप बात करने के भी लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए आज मैं आपको इस वर्ल्ड टूरिज़्म डे के मौके पर इस एक इम्पॉर्टेंट इशू के तरफ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, डिपार्टमेंट्स का, कॉमन पीपल का और कोई जो टूरिज़्म से रिलेटेड है और जिससे इसका फ़ायदा और नुकसान रिलेटेड है, आपका अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। और अब इससे ज़्यादा खामोशी बर्दाश्त ना करें। और अगर अथॉरिटीज़ फेल टू इम्प्रूव दिस फैसिलिटीज़ एंड द सिचुएशन इन द रीजन, we will directly go legally to file a PIL against these authorities in the High Court. मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, सेल एक अलग चीज़ है और सर्विस एक अलग चीज़ है। तो ये थर्ड लेवल पे जो सर्विसेज आते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और ये लोग भी क्या करेंगे, इनके हाथ में है क्या? सबसे संपर्क है मेरा, हर एक बोलता हम लाचार है, क्या करेंगे, रोटी कहाँ मिलती है, खुशामदी करते फिरना है, जो चल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। लोग डर के मारे चुप बैठे, पर हम एनजीओ चलाते हैं, हम किसी के दबे हुए नहीं हैं, हम जो सच है वो बात करना जानते हैं और जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, मैं उसके ऊपर आपकी बात कर रहा हूँ। इसमें मैं अकेला खड़ा या मेरे साथ 100 खड़े, इससे कोई मतलब नहीं। बात और मुद्दा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मुद्दा क्या है उस पर इम्पोर्टेंस दीजिए। आप मेरे साथ कौन बैठता है इस पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बात क्या कर रहा है, सच्चाई है, दम है, तो मीडिया उसके लिए साथ दे। वरना ये आजकल के जो मीडिया चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और पॉलिटिकल, दूसरे उसके अलावा तुम्हारे पास आज न्यूज़ क्या है कोई पेपर में? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कुछ बात हुई है आपकी? आर्कियोलॉजिकल वालों से मेरी सुपरिटेंडेंट से इससे पहले मैं जाके बात किया था, जब मकबरे की कंपाउंड वॉल के उधर से वो गिरा था। उस टाइम के जो सुपरिटेंडेंट थे आर्कियोलॉजिस्ट, वो उन्होंने बताया था कि भाई वेरी सून वी आर गोइंग टू रिपेयर दिस एंड दिस। अभी भी आप उसका इस वेस्टर्न साइड का वॉल देखेंगे तो पीछे से पूरे वो ईंटों के भट्टे और गोबर के उपले वो थोपे हुए वो गाड़ी। तो अब ये हेरिटेज का ये यूज़ हो रहा है। अब पंचक्की में जाइए, पंचक्की के अंदर घुसने को जाओ तो आपका गेट कितना सा देखिए आप, उसमें अंदर दुकानें कितनी लग गई है।
और वो पानी का हाउस का वहाँ पे कंजेशन कैसा है, उसके अंदर जाओ तो वहाँ पे ना इंफॉर्मेटरी साइंस है। एक प्रॉपर गाइड के बगैर तो आप कोई साइट पे जाके खड़े भी नहीं रह सकते, और आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि टूरिज्म साइट है। अगर आपके पास हर डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन बोर्ड होगा विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और टूरिस्ट को समझ में आएगा तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, वो 10 को आपकी मार्केटिंग करके देगा। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी वालों का भी जो काम है, सिटी के गेट्स लिए, उसके साइड से उन्होंने पूरी फसीलें तोड़ दी, कॉरपोरेशन ने रोड वाइंडिंग कर दी। तो सिर्फ एक एग्जिस्टिंग रोड को बड़ा करना मतलब हेरिटेज को डैमेज करके रोड बड़ी हो गई, दैट इज़ नॉट अ डेवलपमेंट। आप एक पैरेलल उसका कोई दूसरा अल्टरनेट वो बनाइए, और जो गेट्स आपने आइसोलेट करके फेंस किया और लॉक मार दिए, आप उसको प्रॉपर एक टूरिस्ट लोकेशन के हिसाब से टूरिस्ट को एंटर होने दीजिए, लोगों को जाके देखने दीजिए उस रूट का। अलावा भी वहाँ पे अंदर जाके वो देखेंगे दिल्ली गेट का आर्किटेक्चर कैसा है। मैं आपको बताता हूँ, औरंगाबाद के कोई भी गेट दो एक जैसे नहीं है, हर गेट का आर्किटेक्चर अलग है, अंदर का डिज़ाइनिंग अलग है, और ये उसकी स्पेशलिटी है। इट इज़ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर इन ऑल द गेट्स, नो टू गेट्स आर सिमिलर इन एंटायर सिटी। अब आपने कभी आपको इसको नोट किया आपने? सिर्फ दरवाजे ऐसे समझते हैं। ये भड़कल गेट देखिए आप, भड़कल का आर्किटेक्चर टोटल अलग, नौबत दरवाजे का आर्किटेक्चर उससे अलग, मकई गेट का उससे अलग, 12 पुलिया का उससे अलग। अब ये क्यों बोलते हैं? ये 12 पुलिया क्या चीज़ है, लोगों को नाम भी मिस प्रोनाउंस किया गया है। इसका पहला नाम 12 पुलिया था। क्यों? तो उसको जो ब्रिज था कनेक्टिंग, उसके नीचे 12 आर्चेस है, जिसको एक आर्च को हम हिंदी में पुलिया बोलते हैं। तो ऐसे 12 थे, जो दूसरे कोई दरवाजे के पास वैसे नहीं है। तो लोगों का सिग्निफिकेंस और इसकी अवेयरनेस जब क्रिएट होगी, तो हमारे लोकलाइट्स भी इन चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए बाहर आएंगे। इसके लिए क्या आप आंदोलन और धरने मोर्चे क्या करने वाले हैं आपकी एनजीओ के माध्यम? ये जो धरने मोर्चे आज हमको करना तो है, बट इसको हम लीगल तरीके से थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे, और लीगल तरीके से इस चीज़ के ऊपर, जैसे अब आज मैंने ये मेमोरेंडम बनाया हूँ, अब ये कलेक्टर साहब के थ्रू कलेक्टर साहब को दूंगा, और कंसर्न डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को बुला के वहाँ बैठ के इसके ऊपर क्या होता है। अगर 1 से 2 महीने में ये लोग इसके पीछे अगर कुछ वर्किंग को नहीं लगेंगे, तो हम सीधा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में ये अथॉरिटीज़ को पार्टी बना के फाइल कर देंगे। क्यों? तो अब दूसरा कोई चारा बचा नहीं है। फंड्स तो बहुत आए अभी तक, स्मार्ट सिटी पे भी आए, G20 के आए, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ? आपके एनजीओ के मार्फत अब तक साल भर में क्या हेरिटेज के ताल्लुक से काम किया? हेरिटेज के मामले में हमने इससे पहले भी यहाँ पे जो तुम्हारा किले आरक है, मैंने इससे पहले जो हमारे कलेक्टर साहब थे, मैंने उनसे भी इसके ऊपर बात की थी, और वो इतना डिलेबलेटेड उसमें खड़ा, दुनिया भर का एकर्स ऑफ लैंड है उसके साथ लगा हुआ। पहले वहाँ फाइन आर्ट कॉलेज हुआ करता था, आज वो वहाँ से निकाल के फाइन आर्ट कॉलेज को उसी के प्रेमाइसेस में एक नई बिल्डिंग मिल गई, और आज वहाँ लोग दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के ले जाके जलतन बना रहे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो ये सारा हेरिटेज जो है अगर आपने रुकाया, तो आज इस रीजन में और इस सिटी के अंदर एक दिन का लोकल टूरिज्म बढ़ सकता है। कॉरपोरेशन ने दुनिया भर का पैसा डाल के शिवाजी म्यूजियम बनाया, एक गुड कलेक्शन वहाँ पे रखा, उसके बाद उसका इनकैशमेंट कुछ नहीं है, लॉक पड़ा होता है, थोड़ी देर खुलता है, कुछ लोग गए गलती से तो गए, नहीं तो कोई नहीं। भाई आपको मार्केटिंग करना चाहिए, आपको चीज़ को टाउन